हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू पेरेंटिंग सीरीज। हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द थिंग्स फादर कैन टीच टू द चाइल्ड, है ना। सोशल वैल्यूज फादर अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, एज अ पेरेंट हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। उसमें कुछ हमने बात की थी, डिसिप्लिन पे हमने बात की, रिस्पेक्ट पे हमने बात की, करेज पे हमने बात की। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट बहुत पहलू है, जिसको हम कहते हैं एम्पैथी, हमदर्द। तो इंशाल्लाह एम्पैथी क्या है, हमदर्दी क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। एक होता है सिंपैथी कि आप किसी के दर्द को समझ रहे हैं, और एम्पैथी होता है थोड़ा सा एक स्टेप आगे कि आप उसको समझ कर, कुछ कहकर, उसको तसल्ली बख्श अल्फाज कहकर उसको क्या आप मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एम्पैथी है, राइट। सुभान अल्लाह। ये इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। उससे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी है और नमाज पढ़ा रहे हैं, फर्ज नमाज है। पीछे जो है वो एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, छोटा बच्चा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, अपनी नमाज को मुख्तसर करते हैं, नमाज को शॉर्ट करते हैं और सलाम फेर देते हैं। और सलाम फेरने के बाद कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि आप अपना जो बच्चा है वो उसकी माँ से दूर रहे ज्यादा देर के लिए, क्योंकि वो रो रहा था, और जो माँ है जो शायद बच्चे के रोने की वजह से नमाज में खलल आ रहा था, तो नमाज को मुख्तसर किया। ये एम्पैथी का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसमें कुछ नुकात है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, बिकॉज इट इज डे टू डे लाइफ में हमको ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि हाउ वी कैन बी एम्पैथेटिक। देखिए, बच्चे अलग अलग एज के हमारे पास अगर होंगे या अगर हैं घर में, तो जब बच्चे आते हैं तो उनको सुनना भी एम्पैथी में शामिल है। यस, उनको सुनना भी एम्पैथी में शामिल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा बच्चा है, उसने एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स लेके आया है, वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है, फुटबॉल, क्रिकेट या और कोई स्पोर्ट्स का खेल खेल रहा है, उसमें कुछ अच्छा करके आया, उसको कुछ मेडल्स लेके आया है। जब वो आके बहुत खुशी खुशी अपनी बातें आपके साथ शेयर करता है ना, शायद वो 100 में से 99 98 मार्क्स नहीं लाया, लेकिन उसने अगर 70 भी लेके आया है ना, तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि पिछले मार्क्स जो उसके थे वो शायद 50 थे, आज वो 70 लेके 20 मार्क्स ज्यादा लेके आया है। तो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है, तो वो एक्साइटिंगली आपको सुनाएगा। ये मार्क्स की होड़ में अगर हम उससे कहते हैं या हम उसको बहुत ठंडा ठंडा रिस्पांस देते हैं, तो ये एम्पैथी नहीं है। वी शुड बी एम्पैथिक टू आवर चाइल्ड फर्स्ट, तब हम जाके बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना। तो उसकी बातों को सुनना, उसके एक्साइटमेंट को सुनना कि हाँ 70 इज ऑल्सो नो गुड मार्क्स एंड वी शुड अप्रिशिएट, है ना। कहने का मकसद है कि उसके मार्क्स में बढ़ोतरी तो हुई है। दूसरी बात मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। छोटे बच्चे हैं, वो आते हैं, अब्बा ऐसा हो गया, अब्बा वैसा हो गया, हम यहाँ गए थे, फिर हम वहां गए थे। वो शायद जो 5 साल का 7 साल का जो बच्चा है, वो इतने सारे पॉजेस लेगा, इतना सारा रुकावटों के साथ वो अपनी बातों को आपके सामने रखेगा। कभी कभी बहैसियत वालिद, और ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है और इतनी जिंदगी जो है वो हमारी जो है वो बहुत ज्यादा मशगूलियत का शिकार है, उसमें हम शायद बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी बातों को अटेंटिवली सुनना ये भी एम्पैथी में शामिल है। ठीक उसी तरह से देखिए, काउंसलर और काउंसलिंग का रिलेशन क्या होता है। जब कोई पेशेंट या काउंसली जो आता है, जिसको कुछ हेल्प की जरूरत है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, कोई मदद चाहिए, काउंसलर के सामने जब बैठता है, काउंसलर उसको अटेंटिवली सुनता है। तो 5 स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिस एम्पैथी करने के लिए है। उसमें सबसे पहला नुकता जो है वो सुनना है, कि आप उसकी बातों को सुने, उसको महसूस करें, उसका एहसास करें। दूसरा जो नुकता है वो ये है कि हमको जो है वो जजमेंटल नहीं बनना है। वी शुड बी नॉन जजमेंटल, है ना, कि वो जो भी मामला उसके साथ गुजर रहे हैं, जो भी हालात से वो बच्चा या सामने वाला गुजर रहा है, तो हमको जजमेंटल नहीं होना। तीसरा नुकता ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, कि उनके एहसास को समझना, उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ में ये हादसा पेश आया है। उसके बाद इमेजिन द फीलिंग, उसको समझना, उसके फीलिंग्स को इमेजिन करना, और उसके बाद यू शुड ऑफर सम हेल्प। आप कुछ तो उसको मदद के लिए आप अल्फाज कहें या उसको हेल्प करने की जो है वो आप एक पेशकश करें कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो अगर हो सकता है उसको कुछ पैसे चाहिए या उसको शायद और कोई छोटी मदद चाहिए। देखिए, हर बात के लिए या हर काम के लिए पैसे से होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे औकात में ऐसा होता है कि सामने वाले को आपका वक्त चाहिए, और उससे भी ज्यादा ये कि उसकी बातों को सुना जाए। तो ये चंद बातें थी जो एम्पैथी है। अगर आप आपके बच्चों की ही बातें अगर सुन पाए बहुत अच्छे से, तो बच्चों के अंदर भी ये फीलिंग्स आएगी, उनको भी ये समझ आएगा कि यस, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन एम्पैथी, और वो भी आगे जाके फिर उनके अंदर ये चीज डेवलप होगी। इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक सोशल स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमको बताता है कि एम्पैथी शुड बी टॉट टू दी चिल्ड्रन। ये बात थी जो मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाह रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।